श्लोक बड़ा मधुर है और सार भी इसका बड़ा प्यारा है। वैसे भी रामचरितमानस की चौपाई भी शायद इसी आधार पर बनी होगी गोस्वामी जी की, तो बड़ा प्यारा श्लोक सुनिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वकर्मणि। साधु जी, शास्त्र कहते हैं कर्म करना आपका परम अधिकार है। जीवन में आपको बहुत कुछ बनना है, आपको कुछ प्राप्त करना है, तो कर्म करना बड़ा आवश्यक है। बिना कर्म के आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपकी निष्ठा कर्म करने की नहीं होगी, आप कर्म करने के लिए जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक सावधान नहीं होंगे, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात, कर्म करना आपका धर्म है और कर्म का फल देना हमारे ठाकुर जी का काम है। हाँ, हम लोग न जाने क्यों ऐसा कह देते कि भैया गलत मत करो वरना अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हम तो कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है। स्वर्ग नरक बाहर नहीं है कहीं। मरते समय महारोग हो गया सो नरक भोग लिया, मरते समय गले में कैंसर हो गया सो नरक भोग लिया, मरते समय आपकी किडनी लीवर हमारी किसी की खराब हो गई सोई नरक भोग लिया, और मरते समय गोविंद का नाम लेकर के पता नहीं चला कब प्राण निकल गए सो यही स्वर्ग हो गया। हाँ, अब भोगना यही पड़ता, बाहर नहीं भोगना पड़ता है। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सब परमात्मा पर छोड़ देते हैं। छोड़ना भी चाहिए, पर इतने निष्ठावान भी नहीं है कि सब परमात्मा पर छोड़ा जा सके। ऐसे समझो, एक बार द्वारकाधीश ठाकुर जी द्वारकापुरी में विराजमान थे, प्रसाद पा रहे थे। रुक्मणी मैया प्रसाद जिम्मा रही थी और ठाकुर जी पा रहे थे। ठाकुर जी प्रसाद पाते पाते हाथ में उन्होंने मुख तक ग्रास लिया और ठाकुर जी ने दौड़ लगाई। कहां तक? दरवाजे तक भागे। दरवाजे से हमारे ठाकुर जी फिर वापस आए। तो मैया रुक्मणी ने पूछा, सरकार हमारी समझ में नहीं आया,